नमस्ते एंड वेलकम टू द भारत डिफेंस। आज हम बात करने आ रहे हैं पीएम मोदी के इजराइल दौरे की। और ये दौरा इसलिए खास बना हुआ है क्योंकि इस दौरे में बहुत बड़ी डील साइन की जाने वाली है, प्लस साथ में ही जो मिडिल ईस्ट में जो वातावरण बना हुआ है आजकल युद्ध का, उस युद्ध के वातावरण में भी ये दौरा बेहद अहम है। इसमें इसराइल, ईरान और अमेरिका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है। बात इसमें हम करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि पीएम मोदी का इजराइल दौरा क्यों खास है, इसराइल और ईरान की टेंशन क्या है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कितना घातक है और उससे क्या असर पड़ सकता है इस पूरे मिडिल ईस्ट पे। और बात हम करेंगे कि क्या अमेरिका सच में ईरान अटैक करने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम देखिए, सबसे पहली बात, पीएम मोदी का इजराइल दौरा है और ये इजराइल दौरा बहुत खास है। इजराइल वही देश है भारत के लिए जिसने करगिल के युद्ध में या फिर 1971 के युद्ध में हमारी मदद की थी। हमें जब कहीं से सैन्य साजो सामान नहीं मिल रहे थे, कहीं से भी हथियार नहीं मिल रहे थे, तो जब वेस्ट पश्चिमी देशों ने भी हथियार मना कर दिए थे, तब इजराइल ने हमें हथियार दिए थे। तो इजराइल का हमारे साथ होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और इससे मिडिल ईस्ट में एक पावर बैलेंस भी बना रहेगा। इन सब कारणों से इज़राइल हमारे लिए तब भी बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक भारतीय प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है। आज तक इससे पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री इज़राइल नहीं गए थे। पीएम मोदी ही थे जो 2017 में इज़राइल होकर के आए थे और इस बार फिर वही इज़राइल जा रहे हैं। वो इज़राइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और अब वो दूसरी बार इज़राइल जा रहे हैं। हम बात करते हैं इज़राइल और ईरान के टेंशन की। देखिए, इज़राइल और ईरान जो हैं वो आपस में पड़ोसी देश नहीं हैं। अजीब तरह की ये दुश्मनी है जो 2 दूर के देशों में बनी हुई है। अब ये कैसे हुई? इज़राइल अपने आप को एक ज़ायनिस्ट देश ही कहता है, बिल्कुल है। तो इनमें इन दोनों में देखिए दुश्मनी शुरू होती है 1979 में, जब ईरान में क्रांति हो जाती है और वहाँ के जो राजा राजा हैं, रज़ा शाह पहलवी, उनको हटा करके वहाँ पे एक धार्मिक नेता शासन पे आ जाते हैं। धार्मिक नेता वहाँ पे शासन में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं और उसके बाद से ही उनका इज़राइल विरोध, यहूदी विरोध बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। इज़राइल को हमेशा से इस बात का खतरा है कि ईरान उन्हें लगातार धमकियाँ भेजता है और पूरे मिडल ईस्ट में ऐसा कोई नहीं है, जो इज़राइल को धमकियाँ देता हो सिवाय ईरान के। इवन सऊदी अरेबिया और कतर हो या कुवैत हो या यूएई हो, कोई इज़राइल को ऐसी धमकियाँ नहीं देता। भले वो पसंद ना करें, लेकिन धमकियाँ कभी ऐसा नहीं देते। ईरान हमेशा खुल कर के धमकियाँ देता है। ईरान हमेशा खुल कर के धमकियाँ देता है और हर बार ये कहता है कि हमें हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हमें इज़राइल को ख़त्म करना है। तो इन सारी चीज़ों में भारत भी एक वैश्विक प्लेयर, एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे आगे है, इसमें आगे बढ़ रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर कैपेसिटी। अगर हम कुछ ध्यान दें तो कुछ महीने पहले की बात है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका और इज़राइल दोनों ने मिल के अभी कुछ महीने पहले ही बम गिराए थे वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी, इस इतने बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक के बाद भी उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर रिच रिसोर्सेज़ जो थे वो बचे रह गए थे, जो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। तो वो आज भी मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं और पीएम मोदी के साथ ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर की जाएँगी। अब बात है यहाँ पे लास्ट में कि अमेरिकन फोर्सेज़ ईरान के पास में ही हैं बिल्कुल, उनके पास कई सारे मिलिट्री बेसेस हैं। जी हाँ, उनके बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं इस मिडल ईस्ट के एरिया में। और वो कभी भी एक इशारे पे अटैक करने के लिए तैयार हैं। क्या होगा अटैक? ईरान भी अपनी तैयारियाँ कर रहा है। तो ये अटैक क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, डील भी इसमें चल रही है, बातचीत भी इन दोनों देशों के बीच में चल रही है। जैसे भी कोई नया नया अपडेट होगा इस मामले में हम आपको तुरंत पहुँचाएँगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।